शांति। गुड मॉर्निंग सभी का। अमृत मुरली ग्रुप में स्वागत है। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ जी। जी जी, थैंक यू। तो आज की मुरली 16 जनवरी 79 की है। तिलक ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियाँ। बाबा ने इसमें देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले प्यारे बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारे हैं। पहले बाबा ने हमें जैसे बताया कि हमें हमेशा तिलकधारी ताजधारी और तख्तधारी बनकर रहना है। पर हम क्या करते हैं, चलते चलते कुछ अवज्ञा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम गृहस्थीपन के भाव में आ जाते हैं, ट्रस्टीपन की जगह। तो हमेशा जैसे ब्रह्मा बाबा ने निमित्त होकर के कि मैं निमित्त हूँ और बाबा करण करावन आ रहे हैं, तो ये स्मृति रख के हमें ट्रस्टी रहना है। तो बाबा ने हमारे नटखट खेल भी क्या करते हैं हम भी बताया कि देह भान में आ जाते हैं, मिट्टी के साथ खेल खेलने लगते हैं। और मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये जो मेरापन समाप्त हो जाएगा तो ही हम अपनी कमजोरियों को अर्पण कर बाबा के साथ हल्के होके रह सकेंगे। तो बाबा ने इसमें बहुत अच्छे से बताया है, हमें समझाया भी है। फिर बाबा ने आगे पार्टियों की मुलाकात पहले बोला कि हमेशा आत्मा दिव्य सितारा चमकता रहे। तो जब सितारा हमारा चमकता रहेगा तो सभी आकर्षित होंगे। और भी बाबा ने अपने स्वधर्म के लिए बताया कि हमेशा हमारा कर्तव्य क्या है कि याद और सेवा में बिजी रहें। तो माया भी जब हम बिजी रहेंगे तो नमस्कार करेगी और किनारा कर लेगी, मतलब आएगी नहीं है जब हम बिजी होंगे। अभी हम आज के पॉइंट्स पढ़ते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट पावन है, देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे हैं। तो इसमें बाबा ने हमें देह से न्यारा रहने के लिए बताया है। और बाबा ने ये भी हमें बताया कि जो जितना न्यारा होगा वो ही उतना बाप का प्यारा भी होगा। और नौराबी पार्टी से मुलाकात में बाबा ने हमें ये भी बताया कि आत्मिक सुख की जब स्मृति अच्छी रहेगी तो ही सदा काल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। तो हमें मतलब ये तो अनुभव भी कहता है कि जब जब हम आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो सदा काल की सुख और शांति बनी रहती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ उसको, फिफ्थ पॉइंट दोबारा से। देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे हैं। सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुक्ता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे रहते हैं। परे होते बोला बाबा ने, वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। तो अंतर्मुखी जो होगा वो वातावरण के प्रभाव में नहीं आएगा। वो अपनी अंतर जगत की यात्रा में रहेगा। बाहर कुछ भी होता रहेगा पर उसका अटेंशन हमेशा अपनी आंतरिक स्थिति पर रहेगा।
जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। भी हमें बाबा ने विधि बता दी कि न्यारे रहो, सदा यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय और कोई अभ्यास, तो नीचे नहीं आओ। तो हमें हमें बाबा टेंशन दिला रहे, हमें ऊपर ही रहना है, कि हम जैसे बाबा के प्यार में डूबे हुए हैं। नैरोबी पार्टी से मुलाकात में बाबा बोले, अभी अपने को कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी महान आत्मा समझते हो? अभी अपने को कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी महान आत्मा समझते हो? जितना अपने को महान अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे, उतना हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही होती है। जैसे अनुभवी हो कि आधा कल्प देह की स्मृति में रहे, तो स्थिति क्या रही? अल्पकाल का सुख और अल्पकाल का दुख। तो सदा आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी, तो सदाकाल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्मृति रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात, बहुत ही वो हमारे अनुभव की भी बात है कि जब जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, तो हम हमेशा खुश रहेंगे और ऑटोमेटिकली चेहरा भी चमकता रहेगा। तो इसी अभ्यास को हम निरंतर अपने बढ़ाते रहें, क्योंकि कोई भी बात दे हमारे चेहरे पे थोड़ी सी भी मुस्कुराहट में या हर्षित मुक्ता में कमी तभी होती है जब हमारे अंदर कोई और संकल्प चल रहे हैं, देह और देह की दुनिया के। आत्मिक स्मृति में रह करके अगर वही कार्य हम कर रहे होंगे, तो हमें सदा काल के सुख और शांति की अवस्था रहेगी और हर्षित मुख भी रहेंगे। आपका ऑक्यूपेशन है पतित पावनी, इस स्मृति से सहज मायाजीत बनेगी। आप सब सदा सागर से संबंध रखने वाली ज्ञान नदियां हो, जिसमें अनेक आत्माएं ज्ञान स्नान कर पावन बनती हैं। तो पावन बनने की सेवा में सदा तत्पर रहते हो। नदियों का महत्व तब है जब सागर से संबंध है। अगर सागर से संबंध नहीं, तो नदी भी नाला बन जाती। तो आप चैतन्य ज्ञान नदियों का ही गायन है पतित पावनी। इसी सेवा में सदा बिजी रहो। माया का वार होना अर्थात खाली होना। बिजी रहना अर्थात माया के वार से बच जाना। तो सदा बिजी रहते हो। ये बहुत समय के साथी के ऊपर रहम आता है, जो उसे भी चांस दे देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भी माया के ऊपर रहम तो नहीं आ जाता है हमें, तो उसको भी चांस दे देते हो। जिसका जो ऑक्यूपेशन होता वह कभी भूलता नहीं। आपका ऑक्यूपेशन ही है पतित पावनी। ता- तो अपना ऑक्यूपेशन ना भूलना है, ना छोड़ना है, तो मायाजीत बन जाएंगे। सदा के मायाजीत ही बाप के दिल तक नशीन बनते हैं। हार खाना अर्थात तकत से नीचे आना। अगर कोई हार खान अगर कोई हार खा ले, तो तखत थोड़ा ही मिलेगा। तो यहाँ भी माया से हार खाना अर्थात तखत से नीचे आना। आगे बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। टीचर्स का ऑक्यूपेशन है सदा संतुष्ट, ताकि खान
रहना और सर्व को संतुष्ट बनाना। टीचर्स तो हैं ही सदा संतुष्ट। टीचर्स अर्थात सर्व को संतुष्ट बनाने की सेवा पर उपस्थित। जितना स्वयं संपन्न होंगे उतना औरों को भी बना सकेंगे। टीचर्स की विशेषता ही है हर बात में संतुष्ट। संतुष्ट भी तब रह सकेंगे जब सदा बाप के गुणों और कर्तव्यों में समान बनेंगे। सदा यह चेक करो कि जो बाप के गुण वही मेरा है, जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य है। ऐसे चेक कर चलने वाले सदा संतुष्ट रहते भी हैं और सर्व को बनाते भी हैं। टीचर्स अर्थात संतुष्टता की खान, सदा संपन्न, खान के समान अखुट हो, यही टीचर्स का ऑक्यूपेशन है। तो बाबा ने हमें कितना महत्ता बताई कि बाबा के गुण में अगर हम भरे रहेंगे तो बाबा के गुण और कर्तव्य अगर हमें याद भी रहते हैं तो भी हम कितना संतुष्ट रह पाएंगे। और टीचर्स को बाबा ने बोला संतुष्टता की खान, सदा संपन्न। तो ऐसे खान के समान अखुट है, इतना हमारा जमा है, तो हम इस विधि से भी अपने आप को भरपूर रख सकते हैं। विदाई के समय कितनी 18 जनवरी आ गई हैं। 10 वर्ष समाप्त हो गए, उसका रिजल्ट क्या है? वैसे भी 10 वर्ष तो कोई कम नहीं है। तो अव्यक्त बाबा ने बताया यहाँ पर 69 से 79 10 वर्ष हो गए हमें बाबा को। साकार के 42, 42 से 43 वर्ष, और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से ऊपर चले गए हो। हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या? रिजल्ट चाहिए परिवर्तन। हमारा देश, हमारा लक्ष्य ये स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। जितना जितना हम स्वयं को परिवर्तन करेंगे उतना ही हम स्वयं की संपूर्ण स्थिति बाबा के पास और जो बाबा चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो बाबा ने विशेष यहाँ अंडरलाइन कराया परिवर्तन एक शब्द बोल के। जो अगले वर्ष की बातें हैं वह इस वर्ष में नहीं होनी चाहिए, तो नवीनता क्या आई? जैसे मधुबन में जो आते हैं उन्होंने पूछते हैं क्या छोड़ा, क्या पाया। तो इस वर्ष की रिजल्ट भी देखो, क्या क्या छोड़ा, क्या क्या पाया, क्या क्या वरदान पाए, क्या क्या व्यर्थ छोड़ा। दोनों की रिजल्ट देखो। न्यू ईयर मनाते हैं जब वर्ष नया हुआ, नया वर्ष अर्थात नवीनता भरा हुआ। इसकी आपस में रिजल्ट निकालना। टोटल मेजॉरिटी भी कहाँ तक अपने में परिवर्तन समझते हैं। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है रिजल्ट लेने के लिए आएंगे, तो वह रिजल्ट क्या हुई? सेवा वृद्धि को पा रही है। सेवाधारी आत्माएं स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि पा रही हैं? दोनों का बैलेंस जब समान होगा तब समाप्ति होगी। तभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को स्मरण कर हर्षित रहते हो। तो
संगम युग का भाग्य कोई भी युग में पा नहीं सकते। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो, वाह मेरा भाग्य। ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है तो दूसरे भी देखने वाले अनुभव करें कि इन्हें को कुछ मिला है, कुछ पाया है। ऐसे सदा खुश रहो, सदा अटेंशन रखो, तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। ये भी ईश्वरीय महावाक्य बाबा ने बोला, सदा अटेंशन रखो तो माया ना खुशी का खजाना छीन नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति। तो हम भी इतना टेंशन रखें कि बाबा से हमें अविनाशी खुशी का खजाना मिला है। तो माया तो विनाशी है, ये तो सब माया तो बाबा बोलते हैं ना पेपर टाइगर है, ये तो खुशी का खजाना हमारा छीन नहीं सकती है। अभी हम याद प्यार लेंगे बाबा से। सदा सेकंड और सेकंड के भी ट्रस्टी समझने वाले, एक बाप मेरा और नहीं कोई मेरा। एक बाप मेरा और कोई और नहीं कोई मेरा, ऐसे बेहद के समर्थ संकल्प वाले, सदा विश्व कल्याण के संकल्प में बिजी रहने वाले, बाप समान समर्थ संस्कार वाले, व्यर्थ को बाप के साथ से सदा के लिए विदाई देने वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को बाप की बार बार बधाई हो। साथ साथ ऐसे तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। वो भी सब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपना मनन चिंतन शेयर करें। ओम शांति। तो सभी अभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी तो सदा काल की सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। ओम शांति। जी बोलिए साधु बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा टीचर्स मतलब सदा संतुष्ट, हर बात में संतुष्ट तब रह सकेंगे जब सदा बाप के गुण और कर्तव्य में समान रहेंगे। तो बाबा ने कहा जितना स्वयं संपन्न होंगे उतना औरों को भी बना सकेंगे। तो टीचर्स की विशेषता ही है हर बात में संतुष्ट। तो हम सब भी आत्माएं भी एक तरह से टीचर्स ही हैं। हम लोगों को भी सदा गुण और कर्तव्य में भाव समान रहना है। तो बाबा ने कहा कि ये चेक करना है कि जो बाप के गुण है वही मेरे गुण है, जो बाप का कर्तव्य है वो वही मेरा कर्तव्य है। जब ऐसा चेक करेंगे तब फिर हम सदा संतुष्ट रह सकेंगे और सर्व को भी बना सकेंगे।
टीचर्स अर्थात संतुष्टता की खान, सदा संपन्न, खान के समान अखुट हो। जब संपन्न होंगे, खान के समान अखुट होंगे, तभी तो दूसरे को भी दे सकेंगे, बाप समान बना सकेंगे। तो बाबा कह रहे यही टीचर्स का ऑक्यूपेशन है। हम सबको भी यही समझना है कि हम भी टीचर जैसे ही हैं, हमारा भी यही सेवा का ऑक्यूपेशन है। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। नमिता बहन जी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोले भारती। हाँ, ओम शांति गौणी। कभी कभी अनम्यूट नहीं हो रहा है इसलिए। हाँ, अब हो गए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा से जो सब प्राप्तियां मिलती है उसमें संतुष्टता सबसे बड़ी खजाना है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे अपनी प्राप्तियों से संतुष्ट रहते हैं वह सदा खुशी रहते और स्वयं को संपन्न भी अनुभव करते हैं। तो संतुष्टता की अनुभव तब होगी जब हम बाबा को गुण का मेरा गुण और जो बाबा का शक्तियां वो मेरी है ऐसे अनुभव करेंगे। तो अपने को चेक करना है कि मैं कितना बाबा का गुण और शक्तियों को धारण कर सेवा कर रही हूँ, क्योंकि बाबा का कार्य माना मेरी कर्तव्य है। ऐसे जब हम अनुभव करेंगे तो स्वयं को भी सदा हम संपूर्ण अनुभव करेंगे और मैं जो हूँ जैसे हूँ वो भी अंदर में मेरे आएगी कि मैं सदा संतुष्ट भी हम अंदर में भी अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी बोलिए भारती बहन जी। जी बाबा कहते हैं कि अपने आप को हम सदा महान और श्रेष्ठ आत्मा समझें। उतना ही हम जितना हम श्रेष्ठ खुद को श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे उतना हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होता जाएगा। तो हमने जैसे स्मृति रहेगी वैसे स्थिति भी आ जाएगी, स्वतः ही होती रहेगी। और बाबा कहते हैं कि जो सदा आत्मिक स्वरूप में स्वरूप की जब स्मृति रहेगी तो हमें सदा काल के सुख और शांति की स्थिति हमारी बनती रहेगी। ओम शांति। जी बोलिए रीमा बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जैसे बाबा के प्यारे कब बनेंगे, जैसे स्थूल में भी इधर देखते हैं, लौकिक में भी हम कि जो बच्चे माँ बाप की आज्ञा से कार्य करते हैं, माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, तो ऐसे बच्चे माँ बाप को अति प्यारे लगते हैं। तो हम तो निराकार बाप के कब प्यारे बनेंगे, जब हम वो निराकार है तो हम भी निराकारी अवस्था में रह के कार्य करें, आत्मिक स्थिति में रह के कार्य करें। तो इससे क्या होगा कि जो बाप के गुण है वो आते जाएंगे, सुख शांति प्रेम आनंद, और देह से न्यारे रहेंगे। फिर तो जितने देह से न्यारे रहेंगे उतने ही प्यारे बनेंगे, तो देवान में नहीं आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब न्यारे बनोगे तो बाप के दिल तख्त पे तो स्वतः ही बैठ जाओगे, और जब बाप के दिल तख्त पे बैठोगे तो सदा काल के माया जीत, सदा के माया जीत बन जाओगे। तो सदा की सुख शांति की स्थिति बन जाएगी, सुख शांति प्रेम आनंद स्वतः ही आने लगेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि निराकारी अवस्था में स्थित रहे, आत्मिक स्थिति में कार्य करो तो बाप के प्यारे और इन सब चीजों से न्यारे बन जाओगे। ओम शांति। जी बोलिए अंजना बहन जी। आपका माई कौन था? अंजना बहन जी हैं, आपने हैंड रेज किया ओम था। शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा ने संगम युग की महिमा कही है कि भाग्य बनाने का है ये दिन। संगम युग पर ही, पूरे कल्प में एक बार ही बाबा संगम युग पर ही सबका भाग्य बनाते हैं। भाग्य किस बनाना है हमें। ओम शांति। जी बोलिए आशा बहन जी, मंजिल आशा। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने विदाई के समय में बाबा ने प्रश्न पूछा कि कितने 18 जनवरी आ गए, तो बाबा ने कहा था कि 10 वर्ष समाप्त हो गए, उसका रिजल्ट क्या है, और 10 वर्ष तो कम नहीं। तो आज के दिन तक हमने 18 जनवरी मनाई है, तो ये तो ज्यादा ही कम है।
तो हमें बाबा ने कहा कि उसकी रिजल्ट क्या है, तो हमने अपनी 55th 18 जनवरी मनाई है, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हमें परिवर्तन करना है, जो अगले वर्ष की बातें हैं वो इस वर्ष में नहीं होना चाहिए, और हमें नवीनता ले आना है। जैसे मधुबन में जो आते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या छोड़ा और क्या पाया। तो बाबा ने कहा कि इस वर्ष के रिजल्ट में हमें अपने आप को देखना है कि हमने क्या क्या छोड़ा है और क्या पाया है, और क्या क्या वरदान पाए, क्या क्या व्यर्थ छोड़ा, दोनों को रिजल्ट हमें देखना है। और बाबा ने कहा कि सेवा वृद्धि को पा रही है सेवादारी आत्माएं स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि पा रही है। तो ये दोनों जब बैलेंस होगा तो जब तब समाप्ति हो जाएगी, ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए कविता बहन जी। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो बाबा ने यही हम बच्चों को अटेंशन दिलवाया कि समय को देखो, माने अभी जो समय जो चल रहा है संगम युग का, ये कितना अच्छा समय है, कमाई का समय। और इस समय में जो हम बाबा के बच्चे बने हैं, ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य भी है। तो जितना जितना हम अपने भाग्य को याद करेंगे उतना ही हमें अंदर से खुशी होगी, और जितना हमारी खुशी अंदर से होगी वो ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस दूसरों को भी टच होंगे, बाहर से भी वो दिखाई देगा। और जब कोई देखेगा तब वो भी कहेंगे ना, ये तो हमेशा खुश रहते हैं, क्या है। तो उनको भी लगेगा कि इनको कुछ तो मिला है जो इतने खुश रहते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि हमें सदा अटेंशन रखना है, और जितना हम अटेंशन रखेंगे ये जो खुशी का खजाना है वो माया हमसे छीन नहीं सकती। तो यही, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता ऐसे ही होगी ना, क्योंकि हर परिस्थिति में हम एकदम अचल अडोल खुश रहेंगे तो देखने वाले भी परेशान होंगे कि क्या है ये, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और जैसे इसके पहले बहन ने भी शेयर किया था, सेवा और पुरुषार्थ का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हर चीज में, क्योंकि प्रकृति ही ऐसी बनी हुई है, हर चीज का बैलेंस हो। और बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि हर चीज में बैलेंस हो, तो कहीं ज्यादा भी ना हो, कहीं कम भी ना हो। तो इस तरह हर चीज में हम बैलेंस रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो समाप्ति का कार्य है वो भी संपन्न होगा और बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी। ओम शांति। जी, बोलिए निधि बहन जी। ओम शांति दीदी। मेरा एक जी, क्वेश्चन है, जैसे हम लोग आत्मिक स्थिति का जो अभ्यास है, शरीर स्थिति का हम तो अपने अपने हिसाब से करते हैं, मगर कोई 2-4 अलग अलग विधि या फिर कोई ट्रिक जो हम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो कोई प्लीज शेयर कीजिए। और शरीर स्थिति का चलते फिरते अभ्यास के लिए। ओम शांति। जी, बोलिए कविता बहन जी। ओम शांति। बाबा बाबा बोले तुम पतित पावनी हो, जो पतितों को पावन बनाने वाली, और जब तुम्हारा बाप से कनेक्शन होगा तभी तुम संसार की आत्माओं को पावन बना सकती हो। ओम शांति। जी, बोलिए अशोक भाई जी, आपका माइक ऑन है। शांति। बाबा ने कहा है कि आप सभी सागर से संबंध रखने वाले ज्ञान नदियां हो। इस नदिया में अनेक आत्मा ज्ञान स्नान कर पावन बनती है, तो पावन बनाने की सेवा में हमें सदा तत्पर रहना है। और जब नदी का महत्व तब है, बाबा ने कहा कि जब सागर से संबंध है। इसी तरह हमें सदा हम आत्माओं को सदा सागर यानी ज्ञान सागर बाबा की स्फूर्ति में सदा रहना है। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। बोलिए अरुणा बहन जी, कुछ बोलना आपको? शेयर शांति। करिए। आज बाप दादा कहते सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने की अभ्यास की गुफा में रहने वाली दुनिया के वातावरण से परे रहते हैं। तो बाबा ने जैसे कहा है, जैसे अनादि स्वरूप, कभी अनादि स्वरूप, कभी आदि स्वरूप, कभी पूज्य स्वरूप, कभी ब्राह्मण स्वरूप, कभी जैसे कि फरिश्ता स्वरूप रहने से ही अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे तो बाहर की हलचल का परिणाम नहीं होगा। ओम शांति।
जी, तो एक ने प्रश्न पूछा, एक आत्मा ने कि स्मृति का पूछा कि आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहे तो सुख शांति की स्थिति होगी, तो और कौन सी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं चलते फिरते, जिससे हमें सुख शांति की हमेशा हमारी स्थिति बनी रहे। तो कोई बताएगा कौन कौन सी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं चलते फिरते कार्य करते हैं? बाबा की याद में निरंतर रहना। ओम शांति। बोलिए गायत्री बहन जी। ओम शांति। चलते फिरते अशरीरी स्थिति का अभ्यास करने के लिए हमें एक सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अशरीरी स्थिति क्या है। अशरीरी स्थिति का मतलब हमें पॉइंट ऑफ लाइट बन के रहना है। अब पॉइंट ऑफ लाइट तो हम जब तभी बन सकते हैं जब हम बैठ के बाबा को पॉइंट को देखें। तो अशरीर स्थिति बनाने के लिए पहले विदेही स्थिति की ओर ध्यान रखें। जब भी कोई भी कर्म करें बाबा की याद में करें, स्वमान की स्थिति में करें और अपने आप को इष्ट देव मान के चलें। इस तरह से हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी स्थिति विदेही स्थिति बनती जाएगी। और जैसे विदेही स्थिति में करेंगे तो आत्माभिमानी स्थिति, फरिश्ता स्थिति की ओर हम अग्रसर रहेंगे। और जैसे जैसे हम फरिश्ता स्थिति में चलते जाएंगे तो हमें फीलिंग आती जाएगी कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं तो पॉइंट ऑफ लाइट बन के कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं पॉइंट ऑफ लाइट बन के काम करने लगूंगा तो मेरी अशरीर स्थिति बनेगी। इसके लिए हमें हर सेकंड का जो बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है कि हर सेकंड अपने आप को 1 सेकंड के लिए रुक जाओ और बाबा के साथ जुड़ जाओ और अपने विकर्म विनाश हो रहे हैं फील करो और वापिस आ जाओ। तो इस स्थिति में रहने से हम अपने आप को थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। जी, आत्मिक स्थिति का जैसे बहन ने पूछा तो एक्चुअली बहुत सारे अभ्यास है जो कल ने परसों क्लास में भी जो पद्मा दीदी है ना उन्होंने शेयर किया था यूट्यूब का एक वीडियो भी। तो चलते फिरते हम स्वयं को ऐसे देखें कि मैं जैसे ये चैतन्य मंदिर है मैं उसमें मूर्ति हूँ और जैसे ये कमरा है इस कमरे में मैं लाइट हूँ और जैसे कि ये डिब्बी है और इसमें मैं हीरा हूँ। और साकार मुरली में बाबा ने बहुत ही अच्छी विधि बताई थी कि सदा शरीर स्थिति रहे तो उसके लिए एक ही इजी विधि है कि अपने को मेहमान समझो, माने अपने को एक्टर समझो इस ड्रामा में। तो ये विधि से भी हम सदा यही याद रखेंगे कि मैं तो परमधाम निवासी हूँ मगर यहाँ पे अवतरित हुई हूँ ये कर्म करने के लिए या सेवा करने के लिए। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट विधियां जो बाबा ने ऑलरेडी बताई हुई है और अवेलेबल भी है यूट्यूब पर। तो एक एक स्मृति हम रखें तो उससे क्या होगा कि बोर भी फील नहीं होगा और रमणीकता भी रहेगी। दिन भर में अभ्यास करने में इजी भी रहेगा। ओम शांति। जी, तो बाबा मुरली में बहुत सारी विधियां एक्चुअल में बताते रहते हैं कि संकल्पों को 1 सेकंड के लिए स्टॉप कर दो या फिर चलते फिरते अपने आप को फरिश्ता समझो इस देह में, या मैं अवतरित आत्मा समझो, मेहमान समझो। तो बहुत सारी विधियां बाबा हर मुरली में बताते हैं। अव्यक्त मुरलियां जो चली हैं आपने देखा होगा इस बार जितनी भी सीजन की चलती हैं उसमें कोई ना कोई बाबा ड्रिल बताते हैं। तो हम कोई सा भी एक कर ले, कोई भी एक स्थिति ले लो तो उसका हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। ये सारी स्थितियां जितनी भी हैं चाहे देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, अशरीरी और विदेही, जितनी भी सभी स्थितियां वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आप एक का भी अभ्यास बहुत अच्छे से करो तो सारी विधियां बहुत इजीली हो जाएंगी। तो पहले एक का ही करना है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बोर हो रहे हैं तो नवीनता के लिए दूसरा विधि कर लो। तो पूरा दिन भर में आप चेंज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। स्मृति जिसकी बाबा बात करते हैं हमेशा, आप स्मृतियों को चेंज जो बाबा बताते हैं अलग अलग स्मृति लेकर वो भी कर सकते हो। तो आपका प्रश्न जो है वो क्लियर हुआ होगा जिसने भी पूछा था। अच्छा, आज बाबा ने बहुत सारी जो भी
अलग अलग पार्टियों से जो बाबा बात कर रहे थे, तो हम कुछ चिंतन के लिए कुछ बातें लेते हैं, सभी शेयर करें। बाबा हमेशा अपने भाग्य की बात करते हैं कि आपको संगम युग में बहुत श्रेष्ठ भाग्य मिला है। तो हम सभी चिंतन करते हैं, एक एक पॉइंट सभी शेयर करें। आपको क्या भाग्य मिला है जिसका आपको हमेशा सिमरन करके आपको बहुत खुशी का अनुभव होता है? तो वो सभी शेयर करें, क्या भाग्य मिला है हमें। ओम एक एक शांति। करके सभी शेयर करें, एक एक करके। जी बोलिए। हमें यह भाग्य, स्वयं परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाने स्वयं आते हैं, ये हमारा भाग्य है। जी, तो बाप भगवान टीचर के रूप में आपको मिला है, तो आपको ये भाग्य बहुत फील होता है। जी ओम नेक्स्ट। शांति। ओम शांति दीदी। एक एक करके करेंगे सभी। जी बोलिए। ओम शांति। हम बाबा बहुत भाग्यशाली है, प्यार क्योंकि बाबा ने हमें स्वयं करोड़ों में चुना है। ओम शांति। अच्छा, बाबा। फोटो में आपको कोई आत्मा है, बोलिए। और कांता बहन जी आप बोल रहे थे। हाँ जी, मेरे बाबा ने कहा ना भी, बाबे से प्यारी दुनिया में कोई चीज नहीं। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। जी, आपको बाबा दिल का सहारा लगता है। जी नेक्स्ट बोलिए। साधना बहन जी बोलिए, माइक ऑन है। ओम शांति। श्रेष्ठ बाप के बच्चे हम, और हम हमारे अंदर इसी की वजह से हम भी श्रेष्ठ हो गए। ये भी हमारा भाग्य है कि जो बाबा सारे विश्व में, पूरे विश्व में सर्वशक्तिमान बाप है, उसके बच्चे हम बन गए। तो जी, ये भी तो हमारा आपके बच्चे होने का भाग्य आपको फील होता है। जी बोलिए गंगा बहन जी। ओम शांति। बाबा सब खजानों की चाबी है, जब मैं ये चाबी लगाती हूँ सब खजाने खुल जाते हैं। ओम शांति। जी, तो बाबा से आपको खजानों की अनुभूति होती है। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। मुझे तो बाबा का साथ का हमेशा अनुभव होता है, तो मैं संतुष्टता का, बाबा का जो संतुष्टता का खजाना मुझे मिलता है, ऐसे मुझे लगता है। मैं हर बात में संतुष्टता भी अनुभव करती हूँ। इतना है, मेरा कोई इच्छा भी नहीं रहता है। मैं संतुष्टता के अनुभव को बहुत अच्छा से अनुभव करता हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए अशोक भाई जी। बाबा ने सभी जिम्मेवारियां अपने ऊपर ले ली, इसलिए मुझे चिंता से और सभी डर से मुक्त किया है। मैं इसी खुशी में मैं सदा रहता हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए कविता बहन जी। बाबा ने जैसे कि बेफिक्र बादशाह बना दिया है दीदी, और साथ में बाबा इतने इजीली एक्सेसिबल है, और सारे रिलेशंस एक से हैं, तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहता है, ज्यादा उलझना नहीं पड़ता है सभी जी, से। उलझनों से मुक्त किया। जी बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। तो एक तो मुझ आत्मा को सबसे अच्छा ये लगा कि सर्व संबंध हमारे अपने पिता के साथ हैं, और साथ में जब वरदाता बाप के वरदानों का हाथ जब मुझ आत्मा पर, जब मुझ आत्मा को लगता कि मेरे सिर पर सदा वरदानों से पलने वाली जो मैं वरदानी आत्मा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता हूँ, और मैं अपने को एक अमूल्य हीरा समझती हूँ और हीरो पार्टधारी समझती हूँ। तो जैसे हीरो पार्ट और कोई का नहीं हो सकता मेरे जैसा हीरो किसी और का। जी बहुत अच्छा। बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। जैसे देह ये पुरानी दुनिया में रहते हुए भी देह का भान छूट गया और आत्मिक की स्थिति में रहकर बाबा निराकार बाप से संबंध जुड़ गया है, ये न्यारी बात हो रही है, तो वो भी सदाकाल की संतुष्टता रहती है। ओम शांति। जी बोलिए नीलम बहन जी। ओम शांति दीदी। हमें आत्मा का ज्ञान मिलने से हमें आत्मा के सातों गुणों पर चलने का अभ्यास मिलने का और अपने को परिवर्तन करने का ये सहज सौभाग्य मिला है, जिससे कि हम अपनी खुशियां बटोर सकते हैं, अपने ज्ञान को अगले 21 जन्मों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दी है बाबा ने। ओम शांति। जी बोलिए गायत्री बहन जी, आपका माइक ऑन था। ओम शांति। मुझे तो लगता है जब हम भक्ति में थे तो हम अपने आप को कोसते रहते थे। जैसे ही हमें बाबा मिल गया, हमें स्वमानों की एक लिस्ट मिल गई कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही इष्ट देवी हूँ, मैं ही
भाग्यशाली हूँ। तो जब सारा दिन इसी स्मृति में रहते हैं तो लगता है कि सब कुछ हम धन्य हो गए। तो बाबा से मुझे जो सम्मानों की लिस्ट मिली है, भगवान सम्मान में रहने का वो मिला है, उसमें मैं बहुत अच्छा अनुभव करती हूँ। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा। और किसी को शेयर करना है? मुझे सबसे अच्छा एक और बताऊंगी। जैसे बहन ने अभी भी बताया, तो सारे कल्प में जो बड़े से बड़ा मतलब ब्राह्मण कुल मिला, उस ब्राह्मण कुल के जो हम दीपक है, कुल दीपक हैं, तो सदा अगर हम इस स्मृति में अपनी ज्योत जलाकर रखते हैं तो हम बाप दादा का नाम रोशन कर सकते हैं। मुझे यह ब्राह्मण कुल बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। जी, बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा विघ्न विनाशक है। बाबा अपने बच्चों के ऊपर कोई विघ्न नहीं आने देता, और विघ्न जो आने देता तो उसका बाबा विनाश करता है, ऐसा अनुभव है। ओम शांति। जी, विघ्नों से मुक्त होने का आपको भाग्य महसूस होता है। बोलिए अशोक भाई जी, आपका माइक ऑन है। ओम शांति। बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है, हजारों बजाओ सहित सदा मेरे वो साथ है, और बाबा की सदा छत्र छाया में मैं सदा सुरक्षित हूँ, निर्विघ्न हूँ, सदा विजयी हूँ और सफलता मूर्त हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। जी, खुद की पहचान ही नहीं थी पहले हमें, हम क्या थे क्या नहीं, पता ही नहीं था कि हम कौन है। तो हमारी खुद की ही पहचान मिल गया, और हमने बाबा ये कितना ऊंचा उठाया, पतित से पावन बनाया। जी, बहुत अच्छा। हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य है कि स्वयं भगवान उसका वर्णन करता है, तो कितने हम ऊंचे भाग्यशाली हैं। तो सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहें, यही बाबा हमसे चाहते हैं, और खुशी में हमेशा नाचते रहे मन ही मन। तो अभी समय भी हुआ है, अभी सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, तो सभी इन्हीं श्रेष्ठ स्मृतियों में हमेशा रहे। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी उसका रिप्लाई करें। उसके बाद गौरव भाई जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। पोल नहीं आया दीदी। जी शेयर हुआ है, आप देख लीजिए। गौरव भाई जी, आप ऑनलाइन हो? जी 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 ओम शांति। तो जैसे हम सब ने शेयर करा है कि हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा ने ये संगम युग में हमें कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला है। तो दिन भर भी हम इसी स्मृतियों के साथ रहेंगे कि हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, और हमेशा दिन भर खुशी का अनुभव करते रहेंगे। साथ साथ हम आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास करेंगे, जिससे हम सदाकाल सुख और शांति की स्थिति बनाए रखें। बाबा ने बोला ऐसी स्मृति रहती है, तो आत्मिक स्थिति के अभ्यास से सदा काल सुख शांति का अनुभव करते रहना है दिन। और अपने भाग्य के नशे में झूमना है। हम लिख भी सकते हैं, कुछ गीत भी गा सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर योगाभ्यास करेंगे। सभी लोग एकाग्र होकर बैठ जाएं। देखें मस्तक मणि को आत्मिक स्वरूप में। आत्मा की ज्योति जगमगा रही है। उठ चलें इस शरीर को यहीं छोड़कर अपने फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा की मस्तक मणि से प्रकाश मुझ पर आ रहा है।
बाबा ने बाप दादा ने अपना हाथ मुझ फरिश्ता पर रख दिया और वरदान दिया, आत्म अभिमानी भव, भाग्यवान आत्मा भव। श्रेष्ठ आत्मा भव। बाप दादा के नैनों में मस्तक से मैं अपने भाग्य को देख रही हूँ। स्वयं परमात्मा ही मुझे मिल गया, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है। वो मेरा साथी है, उसके सारे खजाने मेरे हैं। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, और ये भाग्य मुझे कल्प कल्प मिलेगा। अब उठ चलें, यहीं से बिंदु स्वरूप में पहुंच गए परम धाम। ज्योति बिंदु शिव पिता के सामने बाबा के गुणों का अनुभव करें। शांति, पवित्रता, इंद्रिय सुख, आत्मिक प्रेम, शक्तियाँ, ज्ञान, आनंद, और अपने आप को संपन्न बनाए अखुट बाबा के गुणों में संतुष्ट होके मैं मस्तक में विराजमान आत्मा आ गई इस शरीर में। संपन्नता और अखुट खजानों का अनुभव कर रही हूँ, अविनाशी खजानों का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।